हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोशिश करते हैं कि अंधे की बीनाई सुरमे से आ जाए, अगर फिर भी नहीं आती है तो फिर हम ऑपरेशन करके आंखें बदल देते हैं। बरेली के इमाम ने हमें पहले बता दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी। जो समझ रहे हैं बस वही बोले। अगर किसी को लगता है कि ये गले में आवाज मेरी जाती है तो वो कतई ना बोले। और जिसे ये यकीन है कि मेरे चूल्हे पे जो भी पकता है वो जहरा का सदका है, तो फिर आवाज बचा के नहीं जाना है, आवाज लुटा के जाना है। कल अगर माँ कहे बेटे आवाज को क्या हुआ, कहना माँ पैसे वालों ने पैसे दिए थे, मेहनत वालों ने मेहनत की थी, मैं जहरा के लालों पे आवाज लुटा के आ गया। बस वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या दे के जाना है, मगर इतना गुजारिश करूंगा कुछ ना कुछ जरूर दे के जाना, कुछ ना कुछ जरूर दे के जाना। ये बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये मत समझना मैं कुर्सी पे हूं तो बहुत बड़ा हूं, नहीं, मुझसे बड़े बड़े लोग नीचे बैठे हुए हैं। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं ताकि आप आसानी से मेरे रूबरू हो सकें और मैं आपके रूबरू हो सकूं, वरना कुर्सी कोई हैसियत नहीं रखती है, कोई हैसियत नहीं रखती है। हाँ, तख्ते सिकंदरी भी है हेच उनके आगे, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। जो उनकी गलियों में पड़े रहते हैं वो बादशाहों से भी बड़े होते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें फख्र है इस बात पे कि हम मुसलमान हैं। कई लोगों ने नारे दिए, अभी भी एक भौंक रहा था, पता नहीं किस कलर का कपड़ा था उसका, लेकिन हम जानते हैं ये वारसी कलर है। इसमें जो ये रंग है ये चिश्ती कलर है, वाइट जो है इसमें मोहम्मदी कलर है। मैंने एक दिन सरकार वैस मियां साहब क़िबला से कहा था, मैंने हुजूर इस रुमाल की वजह क्या है? मैं ये बुजुर्गों की अपनी जिंदगी रही है, इनका एक एक लम्हा फिक्र और जिक्र से खाली नहीं होता है। ये लिख के लेके जाइए, मैं मशवरा देता हूं, ऐसे का दामन थामना, ऐसे का दामन थामना जिसका दामन थाम के कुछ हत्ते लग जाए। बरेली के इमाम ने क्या कहा था, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम, कुछ ना कुछ इनाम आप साथ दें, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैंने कहा था हज़रत जी ये आप रुमाल जो डालते हैं इसको पसंद करने की वजह, फरमाने लगे जो इस कलर को इस्तेमाल करता है वो दुनिया से दूर होता जाता है, सीखना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कलंदरों को अगर देखना है बिलग्राम शरीफ आके, बेनियाजी अगर देखनी है बिलग्राम शरीफ आके देखना। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां से मुरीद हूं, खुदा का शुक्र है मेरा पीर भी कोई कम नहीं है। मेरा पीर वो है जिसे दुनिया ताजु शरिया कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, मैं बहुत बड़े पीर का मुरीद हूं, मगर जानते हो ये मैं हकीकत की बुनियाद पे कह रहा हूं। आज अगर तसव्वुफ कहीं देखना है ना बिलग्राम शरीफ जाइए। हाँ, जहाँ ना ताम है ना झाम है वही तो बिलग्राम है, बिलग्राम है। कभी जाके देखो और उनको देखो, पता चलता अली के बेटे यही है। रंग नजर आता उनमें, अली रंग नजर आता बड़ी बेनियाजी लोगों में। तो मैंने क्या कहा, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। तो वो एक रंग डाल के गले में मखसूस रंग डाले घूम रहे, मखसूस रंग डाल के कह रहा था जब काटे जाएंगे तो ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। मैंने कहा तूने जाना नहीं है, खुदा की कसम तारीख बड़ी सलाम की, ये मुसलमान जिस्म की बोटी बोटी दे देगा, लेकिन न कल खुदा से जुदा था ना आज खुदा से जुदा। कल भी हम खुदा वाले थे, आज भी हम खुदा वाले हैं,
और इंशाअल्लाह मरते दम तक जोर से मरते दम तक खुदा वाले रहेंगे। अभी तो अपनी भीड़ में चिल्ला रहे हो, अभी अपनों में चिल्ला रहे हो, कभी खुदा वाले के सामने आके देखना। अगर कपड़े गीले ना कर ले तो बात करना। इसलिए कि याद रखिएगा हमारी तारीख में बड़े बड़े वाकयात आए हैं। हाँ, हमने हलाकू का भी दौर देखा है, हमने करबला भी देखी है। हम ही वो लोग हैं जिनकी तारीख में अब्बास का कलेजा भी है। ये मत सोचना कि हम कत्ल से डरेंगे, हम खून से डरेंगे। जिस दिन हमारा खून इस्लाम के लिए जाएगा उससे बड़ा दिन हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इसलिए हम फख्र से कहते हैं हम जिनका कीदा बस वही बोले वरना ना बोले। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं और उसने मुसलमान बनाया। करम ये किया कि हमें बरेलवी बनाया। और ये बरेलवी भी हर किसी को हजम नहीं होता। जिसमें मिलावट होगी उसको खुजली होना शुरू हो जाती है। बैठा होगा तो उछलता, ये मौलवी है, कौन बुलाया है, ये क्या कह रहा है, तूने नहीं सुना? हम वही कह रहे हैं जो बरेली के इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। क्या कहना? जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें फख्र है कि हम बरेली वाले हैं। और याद रखिएगा ये और लोग हैं जो कपड़े फाड़ के अली अली करते हैं, जो सीने पीट के अली अली करते। हम बरेली वाले हैं, हम फख्र से अली अली करते हैं। और एक ऐसा बंदा माइक में कह रहा था कि हमने कसम खाई हम इस्लाम मिटा देंगे। मैं बताना चाहता हूं अगर याददाश्त कमजोर है तो, जब अकेला अजमेर वाला आया था तब तुम्हारे बाप से नहीं रुका था। अब तो यहाँ पे 30% कलमा वाले हो चुके हैं। गलत फहमी में हो। जब तक हमारा राजा रहेगा तब तक ये पिरजा रहेगा। ना तुम राजा को हटा सकते हो ना पिरजा को हटा सकते हो। और तारीख अगली बता दूं, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कल भी इस्लाम महफूज था, आज भी इस्लाम और कल भी इस्लाम महफूज रहेगा। इसलिए कि इस्लाम के चारों तरफ पहरा नबी के घर वालों का, बुनियाद से लेकर के जवानी तक, शाख से लेकर पत्ते पत्ते तक नबी के घर वालों का पहरा है। अगर समझो तो बताऊं, सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जो सैयदों की नानी है, सैयदों की नानी, जानते हो सबके बारे में हुजूर ने फरमाया था सब पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। मैं अल्लाह का शुक्र है बरेली भी हूं। इस माना कर के अहले बैत से कैसा प्यार करना है ये भी इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। किसी जदीद मुल्ला से हमें अहले बैत का प्यार नहीं सीखना। हमें जो बरेली के इमाम ने सिखा दिया हमारे लिए वो काफी है। और आपने क्या कहा? कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अजीब खुजली है लोगों, नबी के घर वालों की बात करो तो राफजियत दिखाई देती है, लेकिन कुछ को ऐसी भी खुजली है अगर अमीर माफिया की बात करो तो खारजियत दिखाई देती है कि नहीं? मगर सुन लीजिए, हम कभी भी किसी को अली के मुकाबले में नहीं लाएंगे, क्योंकि अली अली है। ये जहन में रखिएगा।
यहाँ तकाबुल का मसला नहीं है। हम बरेली वाले हैं, जब हम अजमतें बयान करते हैं खुदा की कसम तो बहुत दिल के साथ अबू बकर की शान बयान करते हैं, उसी दिल के साथ उमर की शान बयान करते हैं, उसी लगन के साथ उस्मान के किस्से सुनाते हैं। फिर जब बात आती है उसी लगन के साथ हैदर की बातें करते हैं। हम बरेली वाले हैं साहब, उसी प्यार के साथ हम अमीर माफिया की भी बातें करते हैं और करबला वाले हसन हुसैन की भी बातें किया करते हैं। आला हजरत आला कुर्बान साकिब अली के घर वालों का एहसान है इस्लाम पे खदीजतुल कुबरा का। ये सैयदों की नानी है, कितना बड़ा एहसान। क्या कहा मेरे हुजूर ने, सबका इस्लाम, सब पर इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। इनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। मोहसिन इस्लाम बड़ी बात है। 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े रहे। हाँ 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े होना, ये खदीजतुल कुबरा का हिस्सा है। पूरी कायनात को तसल्ली देने के लिए मेरा नबी आया है और नबी को तसल्ली देने के लिए हजरत खदीजा आई है। समझो कभी कौन है खदीजा। जब हुजूर घबराते, जब बेकरार होते, घर में आते, तो जिसका हाथ तसल्ली के लिए आता था उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता। जिसके जुमले कल्बे रसूल को तसल्ली देते थे उसे खदीजा कहते हैं। खुदा की कसम, जो शाबे अबी तालिब में कदम से कदम मिला के चली उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने नबी के साथ फाकों पे फाके किए उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने शाबे अबी तालिब का एक एक लम्हा नबी के साथ रह के गुजारा उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। कौन खदीजा? जिसने शाबे अबी तालिब में फाके तो किए लेकिन चेहरे पे उदासी नहीं आने दी, कहीं महबूब के चेहरे को नागवार न गुजरे, ये सोच करके कभी आका के सामने उदास होके नहीं आई। क्या कहानी है शाबे अबी तालिब की। और तू रोटियां खा के ताने देता है, पेट भर के गालियां बकता है, हया कर, नबी के घर वालों का शान मान। कौन खदीजतुल कुबरा? वो शाबे अबी तालिब जहां बच्चे भूख से मर रहे थे, जहां जवानों के होठ सूख चुके थे, जहां बड़े बड़ों की कमर टूट गई थी, वहां खदीजतुल कुबरा नबी के आगे ऐसे खड़ी होती थी जैसे कोई सितम हुआ ही लगी है। एक दिन मेरे नबी आए, पीछे कुछ आजादियां गए, हुजूर ने कहा था खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही है। खदीजतुल कुबरा की आंख में शाबे अबी तालिब की भूख के बावजूद पहली मर्तबा आंसू आए, रो के कहती है या रसूल अल्लाह बेटियां मेरी कमर के पीछे छुपी हैं। खदीजा बता तो सही सामने क्यों नहीं लाती? कब भूख इतनी है बच्चियों के चेहरे पर, इसलिए सामने नहीं किया कि बाप बेटी का चेहरा कैसे देखेगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। दिखाओ मेरी फातिमा का चेहरा, दिखाओ मेरी बेटियों का चेहरा। जब बेटियों का चेहरा देखा नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने कलाई पकड़ी बेटी की, कहा बेटी बात क्या है, कब फाका इतना हो चुका है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे नबी ने चाहते तो उसी वक्त हाथ उठा के कहते या अल्लाह पहलों के लिए मन्नो सलवा उतारा है, मेरी बेटियां फाके से है, आज एक लुकमा जन्नत का उतार दे। लेकिन नकी नकी करबला का सबक सिखाया जा रहा है। खातून ने जन्नत का हाथ पकड़ा है, दरख्त के नीचे लाए है, सूखे पत्ते उठा के कहा था फातिमा जरा दामन फैला। खुदा की कसम वो सैयदुल अंबिया की बेटी, ये नहीं कहा था पत्तों का क्या होगा, झोली फैला दी सैयदा ने, हुजूर ने पत्ते डाले, कहा बेटी ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाबा वादा करता है यहाँ पत्ते खा के रब की रज़ा से राजी हो जा, मैं अपने हाथ से तुझे जन्नत की ताजदारी का ताज अता करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहदाए करबला, ज़िक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी। एहसान है इनका इस्लाम पर, कुर्बानियां गई इनकी। और तुझे क्या पता, तुझे पगड़ी बांधनी आ गई, टोपी लगानी आ गई, तुझे तो मुर्गे मिलने लगे। मुर्गे खा के माइक पे बोलना आसान है, पत्थर बांध के पेट से कुरान पढ़ना मुश्किल काम है।
याद रखिएगा, हम अपने बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, अपने परिवार की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, नबी के घर वालों के खिलाफ कोई भौंके हम जबान खींच के गले में लपेट देंगे, गले में लपेट देंगे। इसलिए कि हमारा ईमान है ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, ये जो रोटी तेरे हलक में उतर रही है ये ज़हरा के लालों का सदका है। तुझे क्या पता? हाँ, एहसान है इस्लाम के नबी के, एहसान है। सुने गौर से, आगे बढ़ने लगा हूं। यही खातून जन्नत, अल्लाह अकबर, हज़रत फातिमा ज़हरा की अम्मी खदीजतुल कुबरा। समझ ले मेरी बात, मैं तुम्हें बता दूं खदीजतुल कुबरा के हवाले से। ये शाब अबी तालिब में बीमार हुई थी उसी कैद में, और ये बीमारी मौत तक रही। यही बीमारी मौत की वजह बन गई। इसी बीमारी में इंतकाल हुआ था हजरत खदीजतुल कुबरा का। आसान नहीं था, कदम से कदम लगा के चलने वाली खदीजा, और कितनी हमदर्द है हुजूर की, कितनी हमदर्द है। सुनना जरा, मेरे हुजूर फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे। कितने कितने 25 साल कहते, लेकिन कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये बात और बता दूं, जब तक हुजूर हजरत खदीजा के साथ रहे दूसरा निकाह तक नहीं किया। तनखा खदीजा के साथ 25 साल गुजारे मेरे नबी। और आका फरमाते हैं कभी मुझे दरवाजा बजाना ही नहीं पड़ा। कहते मैं बाद में आता था, खदीजा दरवाजे पे पहले आ जाती थी। तारीख पढ़िए, जो लोग टिप्पणी करते हैं इस्लाम पर, चैलेंज है मेरा, जरा डीपली आप इस्लाम को पढ़ें। मुताला मुकम्मल नहीं होगा, तेरे सीने में ईमान की दौलत आ चुकी होगी। ये इस्लाम की सदाकत है।